हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो जी चलिए, कई बार आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप कौन कौन से योगा आसन हैं जो डेली रूटीन में करते हो, तो इसीलिए आज मैं स्पेशल अपने योगा का वीडियो जो है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि भाई मैं कौन कौन से योगा आसन है जो डेली रूटीन में करती हूँ और जिससे मुझे बेनिफिट मिलता है। छोटी छोटी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बट मैंने सोचा कि चलिए भाई आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं प्रॉपर योगा अपना जो है वो बना के आप लोगों को शेयर कर दूँ कि मैं कौन कौन से योगा आसन करती हूँ डेली बेसिस पे। और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, सारे के सारे योगा आसन आपके साथ शेयर करूँगी और काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, तो स्किप मत कीजिएगा। बीच में पूरा वीडियो को ज़रूर देखना और प्यारा सा कमेंट कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो जी चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जी सबसे पहले मैंने किया है सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि वार्म अप आप एक तरीके से बोल सकते हो। कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट योगा करने से पहले हमें हाथों पैरों की मूवमेंट, नेक की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ताकि जब हम करेंगे, आसन में आएंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो कोई भी झटका जर्क हमें ना लगे। उससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है ये चीज़ कि हमने मूवमेंट करनी है हर चीज़ की और वार्म अप करना है एक तरीके से, ठीक है। तो वो मैंने पहले कर लिया है हाथों पैरों की, उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो भाई सबसे पहले मैंने शोल्डर की मूवमेंट कर ली है आगे की तरफ, 10 से 15 तक मैं करती हूँ इसको, और फिर एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से मैं 15 टाइम्स ज़रूर करती हूँ इस चीज़ को। और अभी मैं नेक की मूवमेंट करूँ यहाँ पे, तो ये वाले भी आप ये लगा लो 10 टाइम दोनों तरफ से करना होता है। सांस भर के दूसरी साइड तक थोड़ा सा होल्ड करो, फिर सांस छोड़ते वापस, सांस भरते हुए दूसरी साइड, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। इस तरीके से मैं 10 रेपिटेशन जो है वो करती हूँ। तो भाई उसके बाद करते हैं हम लोग साइड बेंडिंग। इसमें क्या होता है कि हमें ना धीरे धीरे बिल्कुल मूव करना है साइड में, जितना हो सके आप उतना जाइएगा। ये हमारी साइड फैट के लिए बहुत अच्छा है, कमर बहुत अच्छे से रिड्यूस होता है, कमर का जो एरिया है इधर से, और साथ साथ में टमी पे भी इफ़ेक्ट डालता है, टमी भी हमारा खींचता है, ठीक है। तो ये भी आपको लगा लो 20 टाइम्स करना है, 10 टाइम। कोई भी आसन को आप पहले स्टार्टिंग में करोगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी 1 या 2 बार तक आप कर सकते हो। जब आप रेगुलर में आ जाओ, रेगुलरिटी बन जाए आपकी, उसके बाद आप हर एक आसन को 3, 4 या लास्ट 5 बार तक कर सकते हैं। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सबसे पहले कर रही हूँ ताड़ासन। इसमें हमें हाथों को लॉक करते हुए ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है और 5 या 10 सेकंड तक हमने होल्ड करना है, जितना देर तक आप रख सकते हो, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस से रिलीज़ कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी अपनी सहूलियत के हिसाब से 2, 3, 5 बार तक, लास्ट 5 बार तक कर सकते हो। फिर आता है साइड बेंडिंग। ये प्रॉपर साइड बेंडिंग है, तो इसमें भी हमें सांस लेते हुए साइड में जाना है, 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर हमें ऑपोजिट साइड करना है। तो ये भी मैं करती हूँ 15 टाइम्स या 20 टाइम्स करती हूँ, 10 टाइम्स दोनों साइड से कर लेती हूँ मैं। तो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा। बहुत अच्छा जो है कमर का फैट इससे रिड्यूस होगा आप लोगों का, साथ साथ में टमी का फैट भी रिड्यूस होगा। आप जब इसको करोगे ना तो आप खुद नोटिस करोगे ये चीज़ की ना, कमर के साथ साथ टमी का जो फैट है वो भी आपका जाएगा। टमी भी खिंचता है, पूरा खिंचा हुआ होता है टमी एरिया पे से भी इस वाले योगासन में, तो इसको ज़रूर करना। और फिर आता है ये, इसमें हमें दोनों हाथों को आगे करना है, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, 5 सेकंड का होल्ड करना है हर एक आसन में हमें। तो ये भी हमारे कमर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, कमर जो है पतली सी हो जाएगी आप लोगों की। तो इसको भी आप 20 रेपिटेशन कर सकते हो, 10 दोनों तरफ से, या फिर टोटल आप 15, मतलब जिस भी तरीके से आपको लगे कंफर्टेबल उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अभी मैंने कर लिया है। और इसमें थोड़ा सा पैरों में हल्की सी मूवमेंट जब आप करोगे ना, बैक साइड में जाओगे तो थोड़ा सा पैर आगे पीछे होते हैं, बट कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा।
और अभी आता है ये भी हमारी बैक के लिए अच्छा है, साथ में शोल्डर में अगर पेन है आप लोगों को तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। इसमें भी सांस भरते हुए हमें पीछे की तरफ जाना है, 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं 5 सेकंड होल्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रखी है, तो आप लोग ये मत सोचना, तो मैं बता रही हूँ इसी तरीके से आपको करना है। फिर हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद भाई मैं करती हूँ एक एक लेग को ऊपर उठाना 30 डिग्री एंगल तक, या फिर जितना आप हो सके, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से। जिनको साइटिका है, कमर में दर्द है, पैरों में लेग पेन रहता है, तो आप ये कर सकते हो ईजीली। स्टार्टिंग में फिर से मैं बोलूँगी आपको कि 2-2 बार बस, या हद से 3-3 बार आप कर सकते हो। 5 सेकंड का होल्ड या फिर 10 सेकंड तक का होल्ड आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो 5 सेकंड का ही होल्ड रखना, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सेकंड कर रहे हैं, लेटने के बाद जो सेकंड करती हूँ मैं वो करती हूँ ये नी चेस्ट अप। इसको हमने पैर को फोल्ड करके घुटने को पकड़ना है हाथों से, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे अपनी चेस्ट तक, 5 सेकंड का होल्ड करते हैं। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए वापस पोजीशन में, वापस अपना कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। इसी तरीके से दोनों साइड से हमने करना है। कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी योगासन है, दोनों तरफ से इक्वल करना है, दोनों पैरों से इक्वल करना है, हाथों से कर रहे हैं तो दोनों हाथों से इक्वल करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। तो भाई ये भी मैं ये लगा लो 5-5 बार तो ज़रूर करती हूँ, कभी कभार हो जाता है तो 7-8 बार एक पैर से कर लेती हूँ। तो आप भी कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना इस चीज़ के, तब आप इतना बढ़ाओगे इस चीज़ को। अदरवाइज़ आप स्टार्टिंग में लास्ट 5 तक कर सकते हो। तो ये भी हमारे ना कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है ये वाला योगासन। पेट भी इससे जो है दबता है, तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ हमने बेंड करना है, होल्ड करना है 5 से। ये वाले में मैं 10 सेकंड होल्ड करती हूँ। काफ़ी अच्छा जो है इफ़ेक्ट आता है टमी एरिया पे इससे। कमर में दर्द में तो आराम देगा ही देगा, टमी एरिया पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। स्पेशल अगर आपको टमी एरिया के लिए भी योगासन देखना है तो उनमें से आप ये कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। जितनी देर तक होल्ड करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। 20-30 सेकंड तक होल्ड कर लीजिए, 3 सेट कर लीजिए, वो भी इनफ होता है। या फिर 5-5 सेकंड का होल्ड करके 15 या 20 टाइम्स कर सकते हैं, है ना, रूटीन में आने के बाद। तो मेरे को भी ये काफ़ी ज़्यादा भाई रिलैक्सेबल लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको करने में, क्योंकि देखो मैं करती हूँ डेली रूटीन में, ठीक है। एक आधी बार होता है कि भाई ना हो पाए, कोई फिजिकल इशू है या तबीयत ठीक नहीं है, या भाई कहीं जल्दबाजी या कहीं जाना है, तो मैं अवॉइड कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं करती हूँ, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अब ये वाला करते हैं। दोनों हाथों को साइड में खोल लेती हूँ मैं, एक लेग को ऊपर उठाया और उसको जितना हो सके उतना साइड में लेके आना हमें, सांस भरते हुए 5 सेकंड का 10 सेकंड तक का होल्ड करके वापस से सांस छोड़ते हुए रिलीज़ कर देना। वापस से आ जाना अपनी पोजीशन पे। दोनों लेग से दोनों साइड से बराबर करेंगे। तो भाई मैं इसको 5 टाइम दोनों तरफ से करती हूँ, यानी कि 10 टाइम हो गया। इतना ही मुझसे हो पाता है। इससे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके हिप एरिया पे, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, ठीक है, प्लस बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। आप करके देखना, आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना धीरे करोगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। झटके से, जल्दबाजी में, ज़ोर ज़बरदस्ती कोई भी आसन नहीं करना है। जितना आपसे हो सके आराम से उतना ही करना है। अभी हमने दोनों पैरों को कर लिया है फोल्ड, घुटनों से फोल्ड कर लिया है, तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है। अपोजिट तरफ फेस, अपोजिट तरफ पैर, सांस भरते हुए 5 से 10 सेकंड का होल्ड, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये भी मैं कर लेती हूँ 7 या 8 टाइम तक कर लेती हूँ। उस वाले में ज़्यादा स्क्रैच आता है जो एक एक पैर को साइड में ले जाती है, इससे पिछले वाला था। इस वाले में भी आता है, तो ये मैं उसमें मेरे को पेन आता है, फिर मैं इसलिए नहीं ज़्यादा नहीं कर पाती, 5 टाइम करती हूँ। ये वाला जो था ये मैं कर लेती हूँ 10 टाइम या फिर 8 टाइम तक, ठीक है। अभी ये भी स्पेशल साइटिका पेन के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ। घुटने से पकड़ लेंगे, घुटने को पकड़ लेंगे एक हाथ से, सांस लेते हुए 5 सेकंड का होल्ड,
बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। आपके जो हिप एरिया ना, जहाँ पे मेन पॉइंट पे आपको पेन आता है, उस एरिया पे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। आराम सा फील होगा, थोड़ा थोड़ा दर्द भी होगा, खिंचाव होगा, घबराना मत, नसों का खिंचाव होता है ये, बट आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इससे। आप इसको ना ज़रूर करके देखना। तो जैसा आपको लगे भाई, अपनी सहूलियत से 2 बार 3 बार आप इसको कर सकते हो। 5 टाइम का होल्ड। और अभी सेम हमने करनी है मरकट आसन होता है ये, इसके 4 तरीके हैं जो मैंने आपको बताई। ये चौथा तरीका है। दोनों पैरों को एडी से एडी, घुटने से घुटना ऐसे मिलाएंगे और फिर हमने अपोजिट डायरेक्शन में इसको लेके जाना है। इस वाले से ना हिप एरिया पे भी फ़र्क पड़ता है। जब आप करोगे ना तो देखना। मरकट आसन के जितने भी आसन मैंने आपको बताए, 4 तरीके हैं मरकट आसन के, ये चौथा था। हर एक आसन में कमर पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, बहुत अच्छा खिंचाव होता है कमर और पेट पे। और जो लास्ट वाला था, इसमें तो आपके हिप एरिया जो है ये भी रिड्यूस होगा। उसके बाद करते हैं हम ब्रिज पोज, इसको बोलते हैं सेतुबंद आसन। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है, 5 से 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। कमर दर्द के लिए, लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा ये आसन है। इसको करोगे ना तो तुरंत आपको रिलीफ आएगा। ठीक है, 2 बार 3 बार स्टार्टिंग में आप करना, ज़्यादा मत करना। मैं बार बार बीच बीच में आपको रिपीट करा रही हूँ ये चीज़। ठीक है, कभी आप बोल दो कि आपने हमें बताया था और इससे हमें पेन बढ़ गया, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। और जिस आसन से आपको प्रॉब्लम हो, दर्द बढ़े, तो वो नहीं करना, वो उसको फिर आप अगले दिन नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको स्पेशली बोल रही हूँ, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो जी चलिए, अभी लेट जाना है उल्टे और हथेलियों को अपने थाइस के नीचे रख लेना है। एक एक पैर को धीरे धीरे से उठाना, सांस बढ़ते हुए ऊपर 5 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर वापस से रिलीज़ कर देंगे और अपने पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये हमारी लेग पेन के लिए, साइड के लिए बहुत ज़्यादा असरदार है। साथ साथ में भाई बैक पेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है, पैर को अपने हाथ से पकड़ लेना है, स्ट्रेच करना है। इससे स्ट्रेच हमारी कमर पे आएगा। कमर पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, लोअर बैक पे। अगर जब आप करोगे ना, अगर तो आपको फील होगा ये चीज़ कि हाँ भाई इसमें बैक पे असर आता है। लोअर बैक के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी है ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली योगा। ये उसके बाद हमें करना है कोबरा आसन, जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों हाथों को नीचे ज़मीन पर रखते हुए हमने ऊपर के हिस्से को उठाना है, कमर से नहीं उठाना है, कमर से ऊपर का हिस्सा जो ऊपर उठाना है। सांस भरते हुए उठाएंगे और इसी पोजीशन में रहेंगे हम 5-10 सेकंड तक, जितना हो सके उतना। और इसको हमने रिपीट करना है 3-4 बार, जितना आपसे हो सके। मैं भी 5 या 6 बार तक ही करती हूँ, उससे ज़्यादा भाई मेरे से हो नहीं पाता है ये। और ये वाले आसन में ना आप जब करोगे तो फील करोगे टमी एरिया पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। इसमें हमारी लोअर बैक के साथ साथ ना टमी एरिया पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। बैक पेन के साथ साथ इससे टमी का जो फैट है वो भी बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लीजिए, जितना आपको भाई हो, जितना आपसे हो उतनी बार। ठीक है, उसके बाद कोबरा आसन का ये दूसरा तरीका है। इसमें हमें ना पैरों को खोल लेना है, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे कोबरा आसन में, और उसके बाद हमें पीछे अपनी एडी को देखना है और होल्ड करना 5-10 सेकंड के लिए। ये भी हमारे बैक पेन के लिए है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी का ही एक टाइप है ये भी, कोबरा का ही। तो ये भी हमने सेम ऐसे ही करना है 3-4 बार, जितना हो सके। सांस भरते हुए ऊपर 5 से 10 सेकंड का होल्ड, सांस छोड़ते हुए वापस से आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत अच्छा असर पड़ेगा कमर पे आपके। इससे ना लोअर बैक में भाई अगर दिक्कत है तो काफ़ी हद तक आपको इससे रिलीफ आ जाएगा। और अगर पेन बढ़ता है इन चीज़ों से, इन आसनों से, तो मत करना भाई, स्किप कर देना। ठीक है, तो अभी मैंने दोनों हाथों को पीछे बांध लिया है और सिर्फ आगे का जो एरिया है वो हमें उठाना है, सिर्फ चेस्ट एरिया और गर्दन को। और ये भी लोअर बैक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा आसन है। इसमें हाथों को पीछे इसलिए बांध देते हैं ताकि थोड़ा ना हमें सपोर्ट मिल जाए। और लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। सारे के सारे ये जो है भाई लोअर बैक पेन जिनको रहता है उन्हीं से ही रिलेटेड है। जितना हो सके आप उतना कर सकते हो। और अभी मैं करूँगी, एक हाथ
और एक पैर दोनों को हमने उठाना है 5-10 सेकंड का, जितना भी हो सके। 5 सेकंड ही होता भाई मेरे से, तो सच बताऊँ मैं तो जितना हो सके उतना आपको ये उठाना है। सांस भरते हुए हाथ पैर को ऊपर उठाएंगे, 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर रिलीज़ कर देंगे, वापस से अपने पोजीशन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे हर एक आसन को हमने धीरे धीरे करना है। और अभी लेटने वालों में से लास्ट में कर रही हूँ पैरों की मूवमेंट, जो कि भाई लेग पेन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, साथ साथ में लोअर बैक में भी असरदार है, इसमें भी लाभकारी है। तो हमने पैरों को हिलाते जाना है एक एक करके दोनों पैर से, और उसके बाद आप चाहो तो दोनों पैर से भी कर सकते हो एक साथ ही। 10 बार एक साइड से, 10 बार एक साइड से करती हूँ मैं इसको। जितना आपसे हो सके उतना आप इस चीज़ को कीजिएगा। और कोई भी योगासन है, स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो सभी को 2 बार ही करना है, 2 से ज़्यादा बार नहीं करना। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओ 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना आप चाहो उतना कर सकते हो, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना ही करना है। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद भाई मैं घुटने फोल्ड करके बैठ गई हूँ, पैरों को, घुटनों को मैंने खोल लिया है, ऊपर हाथ लेके गई सांस भरते हुए और नीचे की तरफ आ गई। जितना हाथ खोल सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे हाथों को सांस भरते हुए, और होल्ड करेंगे 5, 10, 20 सेकंड का, जितना भी आप कर सकते हो उतना। मैं तो खैर 5 सेकंड का ही आपको सजेस्ट करूँगी। ठीक है, इसको 3 से 4 बार कर सकते हैं। फिर करते हैं मर्जरी आसन, मर्जरी बोलते हैं इसको, पिछले वाला था वो बालासन बोलते हैं उसको। तो इसमें भी हमने ना सांस लेते हुए, ये जब आप इस पोजीशन में आओगे ना, कमर को बेंड करोगे अंदर की तरफ, सांस लेनी है। ऊपर की तरफ जाओगे तो सांस हमने छोड़नी है। 5-5 सेकंड का होल्ड दोनों टाइम आप कर सकते हो, या जैसे आप से हो वैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मैं तो इसको कर लेती हूँ 10 से 15 बार आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इसको ज़रूर ऐड करना। इससे भी जब ना हम देखो इस तरीके से जब ऊपर आ रहे ना पेट को खींचते हुए, तो पेट पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। पेट के लिए भी, कमर के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। कई बार आप लोग पूछते हो कि दीदी पेट के लिए नहीं बताइए आपने, तो जो भी हम करते हैं ना इनमें पेट वाली भी इनके अंदर ही इंक्लूड है, इसलिए मैं आपको स्पेशल बता रही हूँ कि कौन कौन सी है जो कि पेट के लिए है, पेट पे अच्छा इफेक्ट डालेगी। उसके बाद करते हैं भाई ये, एक हाथ ऊपर लेके जाना है, अपोजिट हाथ रहेगा, अपोजिट पैर रहेगा। ठीक है, दोनों अपोजिट रहेंगे हाथ और पैर। सांस भरते हुए पोजीशन में आना है, 5 से 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसको भी आप 5 टाइम तक या 10 टाइम, 15 टाइम, जितना हो सके आपसे उतना कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ये साइटिका के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी हमें क्या करना होता है, लेग को ऊपर लाएंगे, फोल्ड करेंगे, सांस भरते हुए और ऊपर लेके जाएंगे जितना हो सके उतना, वहाँ पे होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड का, फिर सांस छोड़ते हुए वापस से रिलीज़ कर देंगे। ये हमारी, अभी मैंने आपको बताया कि साइटिका जिन लोगों को हो उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, रिड्यूस होने में, पेन को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली साइटिका के लिए ही है ये वाला आसन। ठीक है, अभी बैठ जाएंगे। तो अभी मैं करूँगी सर्वाइकल वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो भाई मैं देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी तक जितने भी आसन बताए हैं, लोअर बैक पेन, डिस्क से कोई भी आपको प्रॉब्लम है, साइटिका, और अभी मैं कर रही हूँ सर्वाइकल वाले, तो तीनों का मैंने एक में ही वीडियो में आपको दिखा दिया है, क्योंकि मैं करती भी ऐसे ही हूँ डेली। तो अभी मैं फ़िलहाल ना सर्वाइकल वाले एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो भाई ये आप लोग देखते ही जा रहे होगे कि मैं कौन कौन से कर रही हूँ। हर एक्सरसाइज को 10 बार, 15 बार, जितना हो सके उतना करना है, और आराम आराम से करना है। ये बात मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आराम आराम से करना है। कोई भी एक्सरसाइज या आसन है उसको हमने झटके के साथ या जल्दबाजी में नहीं करना है। ठीक है, शोल्डर पे हाथ रख के ये वाली हम करते हैं। जब कोहनी पीछे जाती है ना, हाथ पीछे जाते हैं, जब सांस लेना होता है आगे की तरफ हाथ आएंगे तो सांस छोड़ना होता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप लोग इसको 10 टाइम या 5 टाइम या 15 टाइम, जितना हो सके उतना इसको रिपीट करोगे, बिल्कुल धीरे धीरे से। ठीक है, और अभी हमने हाथों को पास लाना, फिर उसको पीछे की तरफ ले जाना सांस भरते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए। तो ये भी हमने करना है 15 से 20 बार, और बिल्कुल धीरे धीरे से। देखो जितनी जल्दी जो जल्दबाजी में करेंगे
उतना ही हाथों में दर्द होगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आराम आराम से करना है जो भी आसन है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ना भाई, ये स्पेशल बोलूँगी, बिल्कुल धीरे मूव करना, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, सर्वाइकल के लिए बेस्ट है जिनके भी कंधों में पेन रहता है। इसको करने से हाथ में बहुत दर्द हो जाता है, मेरे हो जाता है, मैं 5-5 बार मुश्किल से कर पाती हूँ उसको। जितना धीरे करोगे उतना ज़्यादा दर्द होएगा, लेकिन बाद में फिर आपको आराम भी आएगा, ठीक है। फिर है ये नेक्स्ट, इसमें हमें सांस भरते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना है। 10 टाइम आप इसको दोनों तरफ से कर सकते हो, एक बार लेफ़्ट साइड से एक बार राइट साइड से, ठीक है। तो ये भी आपको इसी तरीके से करनी है और बिल्कुल धीरे धीरे करनी है। अभी दोनों हाथों को इस पोजीशन में लाएंगे जैसे मैंने लाया है, और एक हाथ से दूसरे हाथ को प्रेशर करेंगे, दबाएंगे, खिंचाव देंगे, तो आपको ना शोल्डर पे से खिंचाव महसूस होगा। शोल्डर और चिन को कोशिश करनी है कि पास में आए। होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड का, जितना भी हो सके। 3 बार 4 बार या 5 बार आप इसको कर सकते हो, जितना आपसे पॉसिबल हो उतना, है ना। जल्दबाजी में तो वैसे भी कोई नहीं करना है स्टार्टिंग में। फिर एक हाथ को पीछे ले जाएंगे और दूसरे हाथ से नेक को स्ट्रेच करेंगे, अपनी तरफ झुकाएं, एक साइड झुकाएंगे आई मीन, लेकिन खिंचाव ज़्यादा तेज़ नहीं हमने खींचना है, बिल्कुल हल्का सा स्ट्रेच फील करना है। हाथ का सपोर्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेक अपने आप इतना नहीं झुकाया जाता भाई, जिनको नेक में पेन रहता है, तो इसीलिए हम हाथ की मतलब सहारा ले लेंगे और उससे कर लेंगे, इजीली हो जाएगा इस तरीके से। इससे ना आपके साइड में गर्दन में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपको शोल्डर तक। तो चलिए अभी हमने एक एक हाथ से पीछे की तरफ लेके जाना, मतलब साइड में लेके जाना है। जैसे हम कोई ना चीज़ फेंक रहे हैं, जैसे कि बॉल फेंकते हैं, तो हमने साइड में करना है। एक एक हाथ से सांस भरते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, 5 बार 7 बार 10 बार, जितनी बार आपसे हो सके, ठीक है। जितना ज़्यादा कंधों की हाथों की मूवमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिलीफ आएगा। तो चलिए अभी हम करते हैं प्राणायाम। तो अभी मैं कर रही हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। इसको आप सर्वाइकल में भी इंक्लूड कर सकते हो और भस्त्रिका प्राणायाम भी बोल सकते हो, क्योंकि हमें गहरी लंबी सांस लेके हाथों को पीछे लेके जाना है, तो वो दोनों इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। मैं भस्त्रिका के उस पे ना जगह पे इसी को ही करती हूँ, और 10 बार ऊपर के साइड से, जैसे हम कोई ना रस्सी खींच रहे हैं, और 10 बार पीछे की आगे की तरफ से पीछे को लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, ये हमने ना कोहनी पे से अपने हाथ को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, जितना हो सके उतना हम स्ट्रेच करेंगे। इससे हमारे जो शोल्डर के बैक साइड का एरिया है ना, वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो भाई, मेन प्राणायाम की बारी आ गई है। सबसे पहले मैं बैठ गई हूँ कपालभाति करने के लिए। भस्त्रिका मैंने वहाँ उसमें इंक्लूड कर लिया था। फिर कपालभाति कर रहे हैं। सांस लेके एक बार गहरी, पेट को फुलाना है, सांस लेंगे तो पेट फुलाना है। फिर जितनी बार आपसे सांस छोड़ी जाए, साथ साथ में पेट को अंदर बार करते जाना, 10 बार 15 बार 20 बार, यानी कि एक बार सांस भरने के बाद आप 10 बार तक छोड़ सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो उस तरीके से करना है। तो ये इसके मैं 3 सेट करती हूँ। और अभी कर रही हूँ मैं यहाँ पे अनुलोम विलोम। इसमें एक नाक को बंद करके दूसरे से सांस लेना है, थोड़ा सा होल्ड रखना है 2-3 सेकंड का, फिर दूसरी नाक से सांस को छोड़ना है, फिर जिससे छोड़ा है उसी से लेंगे, फिर थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर दूसरे नाक से छोड़ देंगे। ये बनता है पूरा एक चक्र, ठीक है। दोनों तरफ से एक एक बार ही हो गया, तो वो मिला के एक चक्कर बनता है। तो इस तरीके से आपको 10 टाइम एक तरफ से, 10 टाइम एक तरफ से, या आप अपनी भाई सहूलियत के हिसाब से कर सकते हो, जितना आपसे हो पाए। मैं तो 10 टाइम दोनों साइड से करती हूँ, यानी कि एक चक्कर पूरा मिला के बनता है। उस तरीके से 10 बार एक हाथ से पकड़ के, फिर 10 टाइम दूसरे हाथ से पकड़ के, इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो भाई आप भी इसको ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर आता है ब्राह्मरी। ब्राह्मरी में हमें क्या करना होता है, हमें हाथों से अपनी आँखों को बंद करना है, कानों को बंद करना है अंगूठे से, और हमें इसमें आवाज़ निकालनी होती है ये वाली, जैसे मधुमक्खी भिनभिनाती है, इस तरीके की हमें साउंड निकालनी है, ठीक है। ये हमारे कानों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वाला प्राणायाम। इसको ज़रूर करना। जब आप इसको करोगे ना, उसके बाद आप जैसे छोड़ते हो, आसन को छोड़ते हो,
तो वो जो वाइब्रेशन होती है ना कानों में और आपके ब्रेन में, तो उसको ना महसूस करना थोड़ी देर तक के लिए, एकदम से दूसरे आसन में नहीं आना। ठीक है, तो इसको आप भाई कर सकते हो जितने देर तक चाहो करना या किया जा सके आपसे। उसके बाद मैं करी उज्जयी प्राणायाम। इसमें हमें गले से आवाज़ निकालनी होती है, हमारे गले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें हम कैसे साउंड निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आपको साउंड निकालनी है गले से हमारे, जैसे गले में वाइब्रेशन होती है ना, इस तरीके से। तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो प्राणायाम मैं जो भी आपको बता रही हूँ ना, अभी लास्ट में 5 मैंने बताए हैं, ये ज़रूर से किया करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है योगा करने का, प्रॉपर वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का, तो आप ये ज़रूर किया करो। सिर्फ 5 प्राणायाम आप कर सकते हो ना, तो भी बहुत अच्छा है। वर्कआउट योगा के बराबर ही है, वॉक के बराबर है। लास्ट में मैं ओम का उच्चारण करती हूँ, फिर मैंने दोनों हाथों को रब किया और अपने आइज़ पे लगाया। हथेलियाँ गर्म हो जाती है, आइज़ पे लगाते बहुत अच्छा रिलीफ होता है इससे। तो जी चलिए वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे आप लोगों से कल एक न्यू डे न्यू रूटीन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।